रियल नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो रियल नंबर में जो सबसे पहला होता है, वो होता है आपका कौन-सा? डेसिमल नंबर। कौन-सा होता है? डेसिमल नंबर। दूसरा आपका जो होता है, वो आपका होता है इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स होता है। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर बेटा 2 होते हैं। पहला होता है डेसिमल नंबर और इंटीजर्स नंबर। अब इन डेसिमल नंबर और इंटीजर्स नंबर कितने होते हैं, ये जान लेते हैं। तो देखिए, डेसिमल आपका क्या होता है? तो डेसिमल नंबर जो आपका होता है, वो कितना होता है? तो डेसिमल नंबर भी आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। जो पहला डेसिमल नंबर होता है, वह आपका होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। बट इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा आपका होता है क्या? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर भी आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला जो आपका होता है, वो होता है आपका कौन-सा? पहला जो आपका होता है, वो होता है आपका कौन-सा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर। और दूसरा जो होता है आपका होता है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। और आपका जो इरेशनल नंबर होता है, ये आपका कितना होता है? इरेशनल नंबर आपका देखेंगे तो इरेशनल नंबर एक टाइप 1 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 1 टाइप्स का। जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर और इंटीजर्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब इसमें ये क्या क्या होता है, चलिए इसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर डेसिमल नंबर और इंटीजर्स दोनों का कम्बिनेशन होता है। रियल नंबर में डेसिमल नंबर और इंटीजर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और डेसिमल नंबर क्या होता है? ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अब रेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इसको जान लेते हैं। तो रेशनल नंबर आप देखिए, रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रेशनल क्या होता है? कह रहा है रेशनल नंबर की डिफिनीशन होती है a number that can represented in the form of p by q। कह रहा है कि ऐसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q नॉट इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन कहता है कि ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन डिनोमिनेटर में q नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखेंगे तो टू। टू आपका एक रेशनल नंबर है। इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो 1 लिख देंगे। या 2/7। 2/7। तो 2/7 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। 2/7 क्या है? एक रेशनल नंबर है। 3.2। 3.2 डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर के साथ साथ यह रेशनल नंबर है। कैसे है? इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 करेंगे। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 करेंगे। और अपान ऊपर 1 डिजिट पे डेसिमल है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 करके 32/10। तो 32/10 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। अब रेशनल नंबर कितने होते हैं? तो रेशनल नंबर 2 होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग का मतलब देखिए नाम से ही पता चला, जो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर जो कंप्लीटली क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। किससे? किसी दूसरे नंबर से। ऐसा नंबर जो डेसिमल नंबर के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं क्या? टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे आप देखेंगे 5/2। 5/2 इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 2 2 4 एंड 2 5 10। तो डेसिमल के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो गया, उसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। वेरी गुड। दूसरा है आपका क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। कह रहा है कि ऐसा नंबर जो टर्मिनेट ना हो
मतलब टर्मिनेट मतलब कंप्लीटली डिवाइड ना हो, ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड ना हो लेकिन रिपीट होता रहे। अब रिपीट का मतलब कि जैसे आप देखिए 4.333 इनफाइनाइट तक, 4.333 इनफाइनाइट तक, या 6.6 के ऊपर कितना बार, 6.6 के ऊपर बार है, इसको भी बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। देखिए ये नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो जो नंबर कभी डिवाइड नहीं होता और एक ही नंबर बार बार रिपीट होता रहता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। और अब लास्ट है हमारा इरेशनल नंबर। कौन सा, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम इरेशनल नंबर जान लेते हैं। इरेशनल नंबर कहता है कि ऐसा नंबर जिसे अपॉन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, अ नंबर दैट कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5। रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √6, ऐसे कोई जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर वन टाइप्स का होता है। पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग, मतलब कह रहा है कि ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो। जैसे 3.4114111411141, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 41 है, यहाँ पर 411 है, और यहाँ पर 4111 है, यहाँ पर 4111 है। यहाँ पर नंबर सेम नहीं है, बार बार अलग अलग नंबर आ रहा है, लेकिन डेसिमल के बाद कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, ना तो रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर को बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। आई होप आपको ये पूरा जितना नंबर है ये समझ में आया होगा। ये भी आगे आपका काम आएगा, इसलिए इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी था। अब एक आपका बचा है कौन सा, इंटीजर्स। कौन बचा है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमें पढ़ना है, तो चलिए इंटीजर्स भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए इंटीजर्स हम स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, चलिए देखिए। इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर कितने होते हैं, इंटीजर्स नंबर जो हमारे होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। इंटीजर्स नंबर जो सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है वो कौन सा स्टार्ट होता है, इंटीजर्स नंबर दो होते हैं बेटा। कौन कौन होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर्स। कौन सा, नेगेटिव इंटीजर्स। और इंटीजर्स में एक और नंबर होता है जिसको कहते हैं क्या, जीरो। जीरो ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, इसलिए उसे अलग रखा जाता है। तो पहला आपका है पॉजिटिव नंबर, दूसरा है आपका निगेटिव नंबर, और उसी इंटीजर्स में आता है क्या, जीरो। अब पॉजिटिव नंबर कितने होते हैं इंटीजर्स के, निगेटिव नंबर कितने होते हैं, चलिए बारी बारी से इसको भी जान लेते हैं। तो पॉजिटिव नंबर आप देखिए, पॉजिटिव नंबर कितने होते हैं, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर कितने होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर आप देखिए, तो पॉजिटिव नंबर अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर में सबसे पहले जो नंबर आता है वो आपका होता है कौन सा, तो पॉजिटिव नंबर में सबसे पहले जो नंबर आता है आपका होता है कौन सा, नेचुरल नंबर। कौन सा, नेचुरल नंबर। और दूसरा जो आता है आपका होता है क्या, होल नंबर। कौन सा नंबर, होल नंबर। और तीसरा जो आपका आता है वो होता है आपका कौन सा, इवन नंबर। और चौथा जो आता है वो आपका होता है कौन सा, ऑड नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, ये टोटल हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, नेचुरल नंबर देखिए कितने टाइप्स का होता है। नेचुरल नंबर में हमारे स्टार्ट होते हैं कौन कौन से, तो नेचुरल नंबर में हम देखेंगे, तो नेचुरल नंबर देख लेते हैं क्या क्या होता है। आई होप तो ये आप लोगों को नंबर ये बचपन से आप पढ़ते होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। अगर पढ़े भी हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो अभी हम आपको बताते हैं
तो समझ लेते हैं पहले नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर कितने होते हैं, पहले सारे नंबर्स के टाइप जान लेते हैं, फिर उसके बाद उसके डिफिनेशन को हम चर्चा करेंगे। तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं, नेचुरल नंबर दो होते हैं। पहला होता है आपका प्राइम नंबर, कौन सा, प्राइम नंबर। और दूसरा होता है आपका कौन सा, कंपोजिट नंबर, कौन सा, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर आपके कितने होते हैं, तो प्राइम नंबर आपके कितने होते हैं, प्राइम नंबर आपके दो होते हैं। खुद कितने होते हैं प्राइम नंबर, दो होते हैं। पहला जो प्राइम नंबर होता है उसको बोलते हैं क्या, ट्विन प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब नेचुरल नंबर देखिए क्या होता है, कह रहा है कि अ नंबर दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम वन, ऐसा नंबर जो वन से स्टार्ट होता है, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव इनफाइनाइट तक, उसको बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। और दूसरा होता है आपका क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कह रहा है कि ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, उसको बोलते हैं क्या, होल नंबर। जो वन से स्टार्ट होगा उसको नेचुरल नंबर, और जो जीरो से स्टार्ट होगा उसको होल नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर अगर आप देखेंगे, अ नंबर दैट कैन डिवाइडेड बाई टू, जैसे टू फोर सिक्स एट टेन, उसको बोलते हैं क्या, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, अ नंबर दैट कैन नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई टू, ऐसा नंबर जो टू से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑड नंबर, और जो टू से कम्प्लीटली डिवाइड होता है उसको बोलते हैं इवन नंबर। आई थिंक आपको ये चारों नंबर समझ में आ गया होगा। अब हमारा बचा है क्या, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर आप देखिए, कह रहा अ नंबर दैट कैन डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, अ नंबर हैज ओनली टू कॉमन फैक्टर, कह रहा कि ऐसा नंबर जिसके पास दो ही कॉमन फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे टू थ्री, थ्री के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक थ्री होता है एक वन होता है। फिर उसके बाद फाइव सेवन, अब आप देखेंगे नाइन, नाइन जो है वो थ्री से कम्प्लीटली डिवाइड होता है और नाइन से डिवाइड होता है और वन से भी डिवाइड होता है। ये नाइन जो है तीन तीन नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए नाइन जो है प्राइम नंबर नहीं है। आगे हम देखेंगे, नाइन के बाद क्या मिलेगा, इलेवन, इलेवन के बाद क्या, थर्टीन, थर्टीन के बाद क्या, सेवनटीन, तो सेवनटीन के बाद नाइनटीन। जो नंबर खुद से ही डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर को छोड़ करके बचे हुए जितने सारे नंबर हैं उसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। जैसे फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व, ऐसे नंबर को बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। दो नंबर और आपका बचा है, तो आप देखिए वीडियो वीडियो को पूरा देख के जाइए, चैप्टर वन का इंट्रोडक्शन इसमें फिनिश हो जाएगा। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, कह रहा कि आ नंबर हैज डिफरेंस इज टू, कह रहा है कि दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर टू होता है, जैसे आप देखिए थ्री कॉमा फाइव, फाइव कॉमा सेवन, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस फाइव कॉम माइनस थ्री इज इक्वल टू टू, अगर दो प्राइम नंबर का डिफरेंस टू आता है तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे सेवन माइनस फाइव इज इक्वल टू कितना, टू, दो प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना है, टू है, उसी को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। अभी सब बेटा ये सब आगे आपको काम आएगा, इसीलिए हम ये आपको बता रहे हैं। को प्राइम नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि ऐसा नंबर जिसका HCF कितना होता है, वन होता है, कह रहा है कि ऐसे प्राइम नंबर जिसका HCF वन होता है उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे आप देखेंगे टू कॉमा थ्री, टू कॉमा थ्री का HCF निकालेंगे वन आएगा, थ्री कॉमा फाइव का HCF निकालेंगे कितना आएगा, वन आएगा। जब दो नंबर का HCF वन होता है उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। आई थिंक आपको पूरा ये इंट्रोडक्शन चैप्टर वन का आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि चैप्टर वन के कितने एक्सरसाइज हैं, उसमें पहले एक्सरसाइज के हम वीडियो को कवर करेंगे वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।